राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर। आय सुआसन विराजिए, तेज कुंज कपिवीर। श्री राधे चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण करने वाले सभी भक्तों को गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणामी जोरे जोग पानी। करहु प्रणामी जोरे जोग पानी। जैसा कि हमने आगे बताया था कि जो श्री को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है तो उसमें उसे भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। श्री का मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का मतलब पैसों से नहीं है, जो कि आजकल के लोग चाहते हैं कि हम मुझे पैसा मिल गया, पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसा मिल गया तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। भक्तों, भगवान पैसे के भूखे नहीं है। जो भारत में चलता हुआ पैसा, जो अमेरिका में काम नहीं आ सकता, भारत में पैसा चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी प्रकार हमारे भगवान के यहाँ राम नाम रूपी धन चलता है। राम नाम रूपी धन जिसे प्राप्त होगा उसे ही हमारे नारायण प्राप्त होंगे। तो नारायण प्राप्त होंगे कैसे? सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई रचित करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट कैसा? मुझे किसी के साथ गलत विचार नहीं रखने चाहिए। भले ही हम अपने मन में सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा, पर भगवान को तो पता चल रहा है। वो कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है। लोग जीवों की हिंसा कर रहे हैं, लोग पशुओं को मार करके उनका मांस खा रहे हैं। ये हिंसा नहीं तो क्या है? हमारे धर्म में तो अहिंसा परमो धर्मों का पाठ पढ़ाया जाता है। हिंसा किसी जीव की नहीं करवाई जाती है। लोग कहते हैं वेद क्या है? अरे वेदों में क्या नहीं है? वेदों से ही तो सब कुछ प्राप्त हुआ है। वेद ही तो, जो कहते हैं कि वेद कुछ नहीं है, वो मान लो कि कहते हैं कि मेरे बाप भी कुछ नहीं है। साइंस उनका पुत्र है, वेद उनके पिता है। जो पिता को ही नहीं मानते वो करेंगे भी क्या? मुझे कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आज तक तो लोग डॉक्टर भी बोलते हैं कि मांस खाइए जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भक्तों, किसी की आयु छीड़ करके, किसी को कष्ट दे करके हम सुखमय जीवन कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जो भगवान को कभी भावता नहीं है, कभी नहीं भाता है, और भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। भक्तों, माता सबरी ने, जब सबरी माता का विवाह हो रहा था तो कई जानवरों को कैद किया गया था, और जब माता सबरी ने पूछा कि इनको कैद क्यों किया गया है, तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटी, तेरी बारात आएगी और इस बारात में इन जीवों का भक्षण किया जाएगा। उन मेहमानों के स्वागत में हम इनका भोजन इनको पका करके खिलाएंगे। माता सबरी ने उन जीवों को खोल दिया, आजाद किया। जीवों ने आशीर्वाद दिया कि जा सबरी, जैसे तूने मुझे आजाद किया है, वैसे किसी दिन प्रभु राम भी तुम्हें आजाद करेंगे। माता सबरी का चरित्र हम आगे सुनाएंगे भागवत में। जो जीवों पर हमेशा दया करता है, मेरे समस्त कहने का अर्थ यही है कि जीवों पर दया करो। जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं उस पर कहीं चींटी भी ना हमसे दब जाए, ऐसे मुझे चलना चाहिए। बच्चों को पैसा नहीं, संस्कार देने चाहिए। सर्वप्रथम रेवंड नाम की कंपनी आई थी जिसने पीतल का बहुत बड़ा काम किया था। उनके बेटे का ऐसा सर्वनाश हुआ कि कुछ कहने के लिए, रोटी के लिए जो तरसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को पैसा तो दिया था लेकिन संस्कार नहीं। कंपनियां बैठ गई, भोजन के लिए तरसने लगे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारह पुत्र पिता की धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता जितना धर्म करता है बेटा उतना ही उन्नति करता है। बुढ़ापे में लोग आज भी घर में पड़े हैं, राम राम नहीं कह रहे, पैसा 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 रट रहे हैं। अरे बेटा तू क्या कर पाएगा, तू क्या दुकान चला पाएगा, मैं देखता हूँ। कब तक देखोगे, जरा बेटों को भी सौंपो। अभी वो बेटा गिरेगा तो संभालने वाले आप हो। जब आप संसार से चले जाओगे और बेटा गिर गया, बेटे ने बिजनेस व्यापार ना संभाल पाया, तो उसको उठाने वाला कौन होगा। इसलिए भक्तों अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। लोग कहते हैं कि अभी बच्चों की कथा सुनने का समय नहीं है। ये बताइए आप लोगों से ही मेरा प्रश्न है कि बिगड़ने की उम्र कब होती है। जब बिगड़ने की उम्र होती है तो शास्त्र हमें सद्मार्ग बताते हैं, और उसी सद्मार्ग से माता पिता आज बच्चों को अलग कर रहे हैं। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या पूरे दिन पढ़ाई होती है। जरा संस्कारों से भी तो बच्चों को बांधिए। संस्कार क्या चीज है, बिना संस्कार के कभी उन्नति हो ही नहीं सकती। ये हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं कि बिना संस्कार के कभी उन्नति हो नहीं सकती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण गोपाल।